और मुझे पकड़नी है वेटिकन सिटी की ट्रेन, जो सामने अगर आप आते हो कभी तो अगनीना ए लाइन है ग्रीन कलर की, और बातेसिनी ये वाली लाइन चेंज करनी है टर्मिनी से, लाइन ए वो सामने बना हुआ है लाइन ए बातेसिनी। ये आ गया भाई, नीचे जाके है ये पकड़ लेते हैं। और इस वक्त हूं मैं इटली के बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर रोम के टर्मिनी स्टेशन पे, और यहां से देखने जा रहा हूं मैं वेटिकन सिटी। काफ़ी नीचे है भाई, पर जो सोवियत की ट्रेन है मेट्रो स्टेशन उनकी तरह इतना नीचे नहीं है, फिर भी डिसेंट है। निकल गई यार, मुश्किल से 5-10 सेकंड ही लेट हुआ हूँ। ये आ गए भाई बातेसिनी की, काफ़ी जल्दी आ गई यार ट्रेन, देखो कितनी पुरानी है यार। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये टर्मिनी पे है, ग्रीन कलर की लाइन है और मेरे को जाना है मुसोई वातिकिनी। निकलते वक्त पैर नहीं करना पड़ता। ये रहा सामने एग्जिट। क्या आ गया भाई, दिखते ही ब्रोकन भाई का बैग टूट गया था यार। अब ये आ गए हैं हम वेटिकन सिटी के पास। अब ये बंदा मेरे को अप्रोच करेगा। दुनिया में करीबन 195 देश है, लेकिन आज जिस देश को मैं देखने जा रहा हूँ वो आधा किलोमीटर से भी छोटा है, और इतना छोटा है कि आप उसको सिर्फ 1 घंटे में पैदल घूम सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, यहाँ पे जाने के लिए कोई अलग से वीज़ा भी नहीं लगता। तो चलते हैं इस खूबसूरत देश के अंदर जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वो सामने शायद वेटिकन सिटी है। तो इस तरह के लोग ना काफ़ी आपको म्यूज़िक प्ले कर देने वाला। अब आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। इटली दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके अंदर 2 देश और बसे हुए हैं। तो अगर आप इटली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बोनस के रूप में 2 और देश को विज़िट कर सकते हैं, और बिलीव मी वो दोनों देश एब्सोल्युटली वीज़ा फ्री हैं। यार अभी मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी, दैट इज़ कॉल्ड वेटिकन सिटी। और जैसा कि मैंने बताया कि आप इटली के अंदर 2 और देशों को फ्री में विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है वेटिकन सिटी और दूसरे का नाम है सैन मरीनो। तो सैन मरीनो तो मैं श्योर नहीं था कि शायद मैं ट्रैवल कर पाऊँ, बट वेटिकन सिटी इस वक्त मेरे से करीबन जस्ट 500 मीटर की दूरी पे है। भाई ये देखो, अगले 2 मिनट के बाद यानी 100 कदम के बाद मैं एक दूसरी कंट्री में एंट्री करने वाला हूँ विदाउट एनी इमिग्रेशन, विदाउट एनी बॉर्डर। क्योंकि मैं जा रहा हूँ इस वक्त इटली के अंदर ही बसी हुई एक स्मॉलेस्ट कंट्री जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और ये उसका एंट्रेंस है। यहाँ से मैं आया था, और ये देखिए प्लाजिया सैन पिएत्रो स्क्वायर। अगले कुछ ही सेकंडों में मैं एक कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ, और देखिए यहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं है। बस चलते 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 मैं एक कंट्री के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। ये देखिए इसके बारे में, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, लुक एट दिस कंट्री यार, माय गॉड, माय गॉड, लुक एट दिस, हाउ मैसिव इट इज़। और ये पोप का घर भी है, करीबन 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे, और मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अभी सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, इतना स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। 1 घंटे में चल के पूरा आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पीछे जो आप खूबसूरत इमारत देख रहे हैं वो है दुनिया की सबसे मशहूर चर्चों में से एक, जिसका नाम है सेंट पीटर बेसिलिका। दुनिया भर से लोग पूरे साल भर इस खूबसूरत कंट्री को और इस खूबसूरत कंट्री के अंदर बसी हुई इस खूबसूरत चर्च को देखने कोने कोने से आते हैं। एंड दिस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पोप। और
यहाँ पे एक प्रिजन भी है और यहाँ पे इनका अपना एक लॉ है, कोई भी इंसान इस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। कैन यू इमेजिन। और यहाँ पे सबसे छोटी दुनिया की एक रेलवे लाइन भी है, वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और ये देखो इसके अंदर जाने की लाइन, यानी म्यूज़ियम और इस चर्च के अंदर जाने की लाइन यार, मैसिव लाइन। लुक एट दिस स्क्वायर यार। ये सिर्फ एक देश ही नहीं है बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया का एक आध्यात्मिक का केंद्र है। सो जो पोप का ऑफिशियल रेजिडेंट है, जहाँ पे यहाँ पे पोप रहते हैं, उनको गार्ड करते हैं स्विस गार्ड्स, ऑफिशियल स्विस गार्ड। ये देखिए। और इन स्विस गार्ड की रंग बिरंगी जो यूनिफॉर्म है, इसे भी दुनिया भर के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। लुक एट दिस यार। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वेटिकन सिटी की कहानी एक कब्र से शुरू हुई थी। यहाँ दफन है सेंट पीटर्स, जो कि ईसा मसीह के सबसे करीबी शिष्य थे। टावर, ये देखो, ये देखो यार। दुनिया की सबसे छोटी सिटी में इस वक्त खड़ा हूँ, कंट्री के अंदर एक कंट्री है। कैन यू इमेजिन। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली यार, ये एक ऐसा देश है जहाँ पे ना तो कोई राजा है ना ही कोई प्रधानमंत्री है। यहाँ के जो मुखिया हैं वो हैं सिर्फ पोप। और बिना सैनों के, बिना हथियारों के ये देश पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ना तो कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई अस्पताल है और ना ही कोई मेडिकल सेंटर है। इस पूरे एरिया में यहाँ पे आने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन म्यूजियम और अगर चर्च आप देखना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं। और वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट कलेक्शन मौजूद है। और जिस वेटिकन म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको एक दिन में देख पाना भी मुश्किल है। ये कुछ स्कल्पचर दिल्ली के 11 मूर्ति की तरह। और जब आप इस चर्च के आंगन में खड़े होते हैं तो चारों तरफ आपको खूबसूरत मूर्तियां नजर आती हैं, जो कि कला प्रेमियों के लिए तो स्वर्ग हैं। अब मैं बता देता हूं, करीबन 140 विशाल मूर्तियां इस गोलाकार एरिया की छत पे लगी हुई हैं। इन मूर्तियों में शामिल है संतों की मूर्तियां, शहीदों की मूर्तियां, पोप और चर्च के महान धर्मगुरु। और नीचे से देखने पे मूर्तियां बहुत ही विशाल नजर आती हैं, पर असल में 6 मीटर और 20 फीट ऊंची ये 140 मूर्तियां नीचे खड़े लोगों को बहुत ही विशाल नजर आती हैं। और ये चारों तरफ है। लुक एट हाउ मैसिव दिस स्क्वायर इज। ये देखो। और यही वो खूबसूरत और पवित्र जगह है जहां से कि पोप पूरे विश्व को साल में कई दिन, कई बार उस सामने वाली बालकनी से खड़े होके मानवता के लिए संदेश देते हैं। और इस खास संदेश को सुनने के लिए और पोप की एक झलक पाने के लिए पूरे विश्व से लाखों लोग इस जगह पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं वीज़ा की। जैसे कि यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा था वीज़ा की रिक्वायरमेंट। जैसा कि ये कंट्री इटली के अंदर पड़ती है तो आपको इसके लिए कोई अलग से सेपरेट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ शेंगन वीज़ा होना चाहिए। और अगर आपने इटली में एंट्री कर ली है तो आप इजीली वेटिकन सिटी में भी एंटर कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी हैं। इस जगह के बाद आप यहाँ पे बने हुए एक खूबसूरत म्यूजियम को भी देख सकते हैं। वो जो सेंटर वाली बालकनी है, वहाँ से पोप आके पूरे इटली को और पूरे वर्ल्ड के लोगों को, सबको आके नोटिस करते हैं और उन्हें मैसेज देते हैं। सी दिस वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई प्रिंट आउट निकालना था, इस शॉप पे आ गया हूँ। देखो इसका व्हाट्सअप नंबर ये है और मेल आईडी है। टर्मिनी स्टेशन के सामने अगर आपको कोई भी प्रिंट आउट चाहिए 50 सेंट में ब्लैक एंड वाइट और कलर में 1 यूरो में यहाँ पे प्रिंट आउट निकल जाता है। वेरी कन्वीनियंट, राइट इन द फ्रंट ऑफ टर्मिनी स्टेशन। ये देखो ये टर्मिनी स्टेशन है। टर्मिनी स्टेशन के सामने
बिल्कुल ये वाली शॉप है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ़ोटोकॉपी और जैसे कि मैं विज़ एयर से ट्रैवल कर रहा हूँ तो बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट मेरे को चाहिए, जो उनका मेन ट्रिक है टू इन कैश मोर एंड मोर मनी फॉर द कस्टमर। तो वो प्रिंट आउट ज़रूर लेते हैं अपने बोर्डिंग पास का, वो नहीं देते हैं। सो जो उनकी अफोर्डेबल टिकट है उसके लिए आप यहाँ से बोर्डिंग पास ले सकते हैं। भाई ये निकलवा दिया मैंने अपना प्रिंट आउट बोर्डिंग पास का, जो मेरे को अभी ज़रूरत पड़ेगा स्टेशन के ऊपर। और फाइनली मैं पहुंच गया उसी जगह पे जहां से मैंने रोम आने के बाद अपने इस वेटिकन सिटी की यात्रा की शुरुआत करी थी। जी हाँ, रोमा टर्मिनी स्टेशन। अगर आप पहली बार रोम आ रहे हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत यहीं से होगी और यहीं आके खत्म होगी। यह सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, रोम शहर का सबसे जरूरी ट्रैवल हब है। दोस्तों, रोमा टर्मिनी रोम का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप पूरे इटली और कई यूरोपियन देश के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। अब चाहे आपको एयरपोर्ट शटल पकड़नी हो, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए मेट्रो पकड़नी हो, या फिर एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री जाना हो, जो भी ट्रांसपोर्ट का सोल्यूशन है वो आपको सिर्फ रोमा टर्मिनी स्टेशन से ही मिलता है। और सामने डिस्प्ले बोर्ड पे आपको दिखेगी हाई स्पीड ट्रेन, रीजनल ट्रेन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। अगर आपको फ्लोरेंस जाना है, मिलान जाना है, वेनिस जाना है, नेपल जाना है, तो रोमा टर्मिनी ही सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। यार ये देखो रोमा टर्मिनी की यार रात की झलक यार, व्हाट ए हैपनिंग प्लेस इट इज़ यार। चारों तरफ देखिए कितनी लाइट्स और कितना क्राउड है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स रखी हुई है, रीजनल ट्रेन्स और इंटरसिटी और इंटर कंट्री ट्रेन्स ऑल्सो। और आज है तारीख 23/1/2026, सारी डिटेल है। और देखिए इट इज़ ए मॉल कम रेलवे स्टेशन है यार। क्या हैपनिंग जगह है यार। यहाँ से आपको हर जगह की एयरपोर्ट एक्सप्रेस। ये देखो भाई झगड़ा हो गया, ये देखो भाई कुछ लड़ाई हो गई है। पुलिस आ गई है भाई, देखो यहाँ पे कुछ झगड़ा हो गया। ये देखो यार पुलिस के सामने पंच मार दिया। इतनी सारी पुलिस और सिक्योरिटी आ गई। ये देखो यार, मतलब सामने ही मुक्का मार दिया यार। लुक एट द हैपनिंग प्लेस इट इज़ यार। पंगा चल गया है भाई गॉड। इटालियन में लड़ाई होगी भाई, एकदम से इतने सारे गार्ड आ गए हैं। ये देखो इसका एंट्रेंस, ब्यूटीफुल यार। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। ये देखो, यार, ये सामने से ना सारी हाई स्पीड ट्रेन जाती हैं, जो आपका यूरो रेल पास है। यहाँ से आप वो ट्रेन यू कैन कैच इट। ये देखो, और इसके जो नीचे बेसमेंट है वहाँ से मेट्रो चलती है। ये देखो सारी हाई स्पीड ट्रेन के यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं भाई। अब वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे यार, टॉयलेट जाना है यार। टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट ये रहा, सर्फिस जी। तो चार्जेबल लग रहा है मेरे को यार, देखते हैं।